1899 में प्लेग आया। स्वामी विवेकानंद गरीबों के प्रति इतने जब उनका दिल ये हो गया, वहां पर उनकी तबीयत खराब थी, फिर भी वो दार्जिलिंग में थे, वहां से तुरंत आए कलकत्ता और तुरंत राहत कार्य शुरू किया और उन्होंने ऐलान कर दिया किसी को कलकत्ता छोड़ने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा रिलीफ वर्क रामकृष्ण मिशन द्वारा शुरू होगा। तो गुरु भाइयों ने कहा स्वामी जी आपने तो बोल दिया पर फंड तो कुछ आया ही नहीं, डोनेशन आया नहीं है, तो कैसे रिलीफ करेंगे? स्वामी जी ने क्या कहा, क्या बात है, अरे हम लोग सन्यासी, हम लोग तो पेड़ के तले रह जाएंगे, वृक्ष तले रह जाएंगे, ये नई अभी जमीन खरीदी है बेलूमठ की, उसको बेच देंगे, उसके पैसे से रिलीफ करेंगे। अब गुरु भाई लोग तो बड़ी चिंता में पड़े, अभी ये जमीन बेलूमठ की चली जाएगी तो रामकृष्ण मिशन कहां रहेगा? हेडक्वार्टर ही गया तो फिर हेडक्वार्टर, फिर रामकृष्ण मिशन रहेगा कहां? परंतु स्वामी विवेकानंद तो रुद्र स्वरूप कभी कभी हो जाता है, शिव स्वरूप है, तो इसलिए किसी को बोलने की हिम्मत नहीं हुई। फिर हाईकोर्ट माने मां शारदा देवी, मां को बोला, मां कि इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद नरेंद्र ऐसे बोल रहे हैं। तो मां ने बुलाया, तो बोला हाँ मां मैंने सोचा है कोई राहत, इतना सब लोग दुखी हैं तो राहत कार्य करेंगे, जरूरत होगी, हम लोग तो पेड़ के तले रह जाएंगे, मैं जमीन बेच दूंगा। मां ने कहा बेटा तुम लोग को तो रामकृष्ण देव ने तैयार किया है, तुम लोग के पास इतनी त्याग तपस्या है, तुम लोग अवश्य रह सकोगे पेड़ के नीचे, पर ये रामकृष्ण मिशन को 1-2 दिन के लिए नहीं है, 5-10 साल के लिए नहीं है, ये तो हजारों वर्षों के लिए है। मेरी और संतानें आएगी, वो तुम्हारे समान कठोर तपस्या नहीं कर पाएगी। उनको मालूम था हमारे समान सन्यासी आने वाले हैं, उनको टाइम टू टाइम खाना चाहिए, रहने की भी व्यवस्था चाहिए। तो माँ को पहले से पता पड़ा था हम लोग आने वाले हैं, तो उन्होंने कहा अरे मेरी बाकी जो संतान है वो लोग पेड़ के नीचे नहीं रह पाएगी, तुम्हारे समान तपस्या नहीं कर पाएगी, उनको टाइम टू टाइम खाना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए और रहने की भी व्यवस्था चाहिए। तो इसलिए माँ ने कहा देखो बेटा ये तो 1-2 साल के लिए नहीं, हजारों साल के लिए है, ये बेलूमठ की जमीन मत बेच। और दूसरी बात उन्होंने देखो श्री रामकृष्ण ने कहा था वो शारदा है, सरस्वती है, ज्ञान देने के लिए आई है। हम लोग सिर खुजलाते, अंगूठा छाप मनिया हटता है, अंगूठा लगाती है, वो शारदा सरस्वती कैसे होगी? पर माँ शारदा ने लीगल पॉइंट उठाया, अच्छा नरेंद्र ये जमीन तेरी है क्या? नहीं माँ मैंने ट्रस्ट को दे दी है। तो जब ट्रस्ट को दे देगी तो ट्रस्टी को बिना पूछे तू जमीन बेच सकता है? नरेंद्र नाथ ने कान पकड़ा, बोले हाँ मेरे को ट्रस्टी को तो पूछना पड़ेगा। बोले ट्रस्टी आके मुझे बोल के गए हैं कि उनको जमीन बेचने की कोई इरादा नहीं है। नरेंद्र नाथ को स्वामी विवेकानंद को हार स्वीकार करनी पड़ी हाईकोर्ट के सामने और वो जमीन रह गई। यदि बेलूमठ की जमीन उस समय बिक जाती तो न तो ये रामकृष्ण मिशन रहता, न रामकृष्ण मठ मुंबई का हम लोग सेंटरी सेलिब्रेशन मनाते और न ही हम लोग यहां बैठते। ये सब स्वामी विवेकानंद ने जो मां शारदा ने जो बचाया हम लोगों को उसके कारण है। और मां सबकी मां थी, क्रांतिकारी की मां थी। क्रांतिकारी लोग आते थे, मां शारदा बुला के बोलती थी जल्दी जल्दी खाना खा के बेटा चले जा, क्योंकि रात को सीआईडी ऑफिसर रोल आता था सब देखने के लिए कौन कौन आता है मठ में। अब ऐसा हुआ कि पता पड़ गया तो वहां पर जो बंगाल के गवर्नर थे लॉर्ड कार्माइकल, उन्होंने अपनी स्पीच में थे, कई क्रांतिकारी ज्वाइन किए थे, उन सबको निकाल देना। तो जब माँ के पास आए, माँ तो क्रांतिकारी की माँ थी, बेटा उनको निकाल दोगे तुम रामकृष्ण मिशन से? वो लोग घर बार छोड़ के आए। बोले क्या करें माँ, नहीं तो हम नहीं निकालेंगे तो इस प्रकार से शायद हो सकता है हमारी संस्था को बैन कर दे। तो माँ ने कितना सुंदर उन्होंने सुझाव दिया, तुम जाकर के गवर्नर को मिलते क्यों नहीं हो? क्यों नहीं बताते कि रामकृष्ण मिशन कोई पॉलिटिकल बॉडी नहीं है, केवल सेवा के लिए हम लोग समाज में रह करके समाज करते हैं, सेवा करते हैं, ये क्यों नहीं बताते? लॉर्ड कार्माइकल गए, अपॉइंटमेंट लिया। जब गवर्नर ने पहली बार इतिहास में ब्रिटिश गवर्नमेंट के गवर्नर ने माफी मांगी, क्षमा प्रार्थना, क्षमा की पत्र के द्वारा कि आई एम सॉरी फॉर माई रिमार्क्स and I have got nothing but admiration for the activities of रामकृष्ण मिशन। ये उस समय की बात है, मां शारदा देवी की दूरदर्शिता। इस प्रकार से मां ने कितनी बार ये संघ जननी ने न केवल इसको जन्म दिया है, इसका नर्चरिंग आज तक कर रही है। वो कितने सारे लोगों को मां का इस प्रकार से प्रेम मिल रहा है। और मां पतितों को भी मां थी। एक बार दक्षिणेश्वर की बात है, रामकृष्ण देव के पास माँ रोज जाकर के थाली दे के आती थी।
और रामकृष्ण देव भोजन करते थे, फिर वापस जाकर के थाली। एक बार जा रही थी, किसी स्त्री ने कहा, माँ देव मैं थाली देके आती हूँ। तो वो लेके गई, पानी लेके थाली लेके गई और थाली रामकृष्ण देव के सामने रख गई। थोड़ी देर बाद माँ गई खाली थाली वापस लौटने, देखा है थाली ऐसी पड़ी है, रामकृष्ण देव ने कुछ खाया नहीं है। क्यों जी, आपने कुछ खाया नहीं? रामकृष्ण देव एकदम नाराज मुद्रा में है, कुछ बोल नहीं रहे। चलो आपने कुछ खाया नहीं, जानती नहीं हो उसका चरित्र कैसा है, जानती नहीं हो मैं ऐसे का स्पर्श किया हुआ खाना नहीं खा सकता, तो क्यों उसके हाथ से थाली भिजवाई? बोले क्षमा करो, गलती हो गई, अब खा लो। नहीं, पहले मुझे वचन दो कि अब तुम खुद थाली लेकर के आओगी, किसी के द्वारा नहीं भिजवाओगी। मां शारदा ने क्या, देखो मातृत्व कैसा रहता है, मां का मातृत्व कैसा था। मां श्री रामकृष्ण देव को साक्षात परमात्मा मान करके उनकी सेवा करती थी, पूरी आज्ञा का पालन करती थी, पर जहां मातृत्व की बात आती थी मां उनकी बात नहीं मानती। मां ने क्या कहा, मैं खुद ही आपकी थाली लेके आऊंगी, पर यदि कोई मुझे मां कहकर पुकारेगा तो मैं उसको ना नहीं कर पाऊंगी, मैं मां हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं उसको ना दे सकूं। तो मां करके कोई पुकारेगी तो मैं ना नहीं कह सकूंगी। श्री रामकृष्ण देव को हार स्वीकार करनी पड़ी, चुपचाप खाने लग गए। उसके पहले भी दक्षिणेश्वर में देखते हैं स्वामी विवेकानंद, स्वामी ब्रह्मानंद, राखाल, नरेन, प्रेम बाबूराम, ये सब आते हैं। रामकृष्ण देव ने किया, देखो यहां पर आए हो, रात भर जब ध्यान करना है, रात का सब उन्होंने कोटा फिक्स किया, इसको इतना रोटी, इसको इतना रोटी। पूछा तो सबने 2-2 रोटी ज्यादा लिया है। तब श्री रामकृष्ण देव ने उसको बुलाया शारदा देवी को, क्यों जी इतनी ज्यादा रोटी क्यों दी? बोले देखो मैं मां हूं, मैं अपने संतानों को भरपेट खिलाऊंगी और फिर उनका आध्यात्मिक अकल्याण होगा तो कौन देखेगा? मां शारदा देवी, देखिए उनका कितना पावर है। मैं देखूंगी पर मेरे बच्चों को मैं भर पेट खिलाऊंगी, उसमें आपका कुछ नहीं चलेगा। रामकृष्ण देव को हार स्वीकार करनी पड़ेगी। तो ये है मां का मातृत्व। ये हमारे सन्यासियों की भी मां है, गृहस्थ भक्तों की भी मां है। साधु नाग महाशय जब जाते थे, मां की कृपा पिताजी से अधिक है, और उनको प्रसाद दिया, मां कहते कहते प्रसाद तो खा लिया, वो पत्तल भी खा गए। मां ने कहा भाई इसको पत्तल में मत देना, थाली में देना, क्योंकि इसका इतनी भक्ति इतनी अधिक है। मास्टर महर्षि ने वचनामृत ग्रंथ लिखा, रामकृष्ण कथामृत, तो शुरुआत में ही मां की वंदना की, मां का आशीर्वाद मांगा और उनको ये समर्पित किया। तो मां के कितने सारे ये थे, उनके गृहस्थ भक्त भी थे और सन्यासी भक्त थे, सबके ऊपर मां की बड़ी कृपा थी। जब बेंगलोर में गई थी मां, उस समय सभी लोग उनके प्रणाम करने आए। एक बच्चा था, एक लड़का था, वो निम्न जाति का था। उस समय जाति का तो बहुत अधिक था, तो सब लोग को अच्छा नहीं लगता था, पर माँ तो सबको, माँ के लिए सब बराबर है, तो वो वहां भी प्रणाम करता था। एक बार भक्तों ने कहा, माँ ऐसा हम चाहते हैं, हम लोग एक साथ बैठ करके खाएंगे और आप भी रहेगी, हम भी रहेंगे, आपके साथ बैठ के हम खाना खाते हैं। माँ ने देख लिया कि ये लोग इस पसंद नहीं करते बच्चा के आने का, तो उसका नाम था आदिमूलम। तो उन्होंने कहा वो आदिमूलम को भी बुलाना पड़ेगा। अब उनको तो इच्छा नहीं थी, फिर बोला ठीक है, अब माँ उसके बिना नहीं मानेगी तो ठीक है माँ उसको आने दो। माँ ने वो आदिमूलम को बोला तू जरा जल्दी आना और अपने हाथ से सबको परोसना। अब ये लोग न उठ सकते हैं न कुछ कर सकते हैं, बैठ के खाना पड़ा आदिमूलम के हाथ से। और स्वामी निर्मलानंद जी ने डिक्लेयर किया, आज से हमारे देश में अस्पृश्यता निवारण आंदोलन का सूत्रपात हो गया। ये कब की बात है? 1911 की, बाद में 1915 में गांधी जी आए, बाद में उन्होंने अस्पृश्यता निवारण आंदोलन शुरू किया, पर उसके पहले मां शारदा देवी ने हमारे देश में ये शुरू कर दिया। मां सब